हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मनीष कुमार और कल हम लोग जो फार्मूला देखे थे इंडिसेस का, यानी घातांक का जो फार्मूला देखे थे, उस पर मैंने आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया है और उसी पर कुछ क्वेश्चन है और उसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्यूशन कर। क्वेश्चन है 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4। इसका मैंने कल फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था? फार्मूला था ए के पावर में एम गुने में ए के पावर में एन। अगर ऐसा रहता है तो उसको क्या करते हैं? उसको करते हैं ए के पावर में एम प्लस में एन, ऐसा। तो क्वेश्चन भी वही है। जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए के पावर में 2 के पावर में 3 गुने 2 के पावर में 4, मतलब कि ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में एन। पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, हमारा जो बेस है वो सेम है। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर में प्लस में 4, दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 2 के पावर आ जाएगा 7। 2 के पावर 7 मतलब कि 2 को 7 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 128। जब 2 को 7 बार गुना करेंगे तो इसका जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 128। तो समझ में आया इसको कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा फॉर्मूला था ए के पावर एम इंटू ए के पावर में एन। मैंने पहला फॉर्मूला जो कल बताया था उसका ए के पावर एम इंटू में ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस में एन। वैसे ही यहाँ पे है 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4। तो पावर को ऐड कर देंगे और जब पावर को ऐड करेंगे तो 2 के पावर 3 प्लस में 4 लिखेंगे और 2 के पावर 7 आएगा, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। 2 के पावर 7 इक्वल टू 128। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत आसान है। मैंने कल फॉर्मूला बताया था इसका। फॉर्मूला ये था कि जब ए के पावर में एम बटा में ए के पावर में एन रहता है तो इसको क्या करते हैं? इसको करते हैं हम एक बेस लिखते हैं कि जैसे ए लिखें और एम माइनस एन, मतलब ऊपर वाला जो पावर है उसमें नीचे वाले पावर को घटा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अभी हम सोल्यूशन करते हैं। हमारा ये है, तो यहाँ देखिए ए के पावर एम मतलब कि 5 के पावर 7 और 5 के पावर बटा में 5 के पावर 3 दोनों सेम है, दोनों का पावर सेम है। क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 7 माइनस में 3, मतलब ऊपर वाला जो पावर है हमारा ये वाला पावर, इसमें से ये वाला पावर को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 के पावर में 4। और 5 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 625। मतलब कि क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 बार हो गया, 1 2 3 4, मतलब 50 25, फिर 25 25 125 25 625, मतलब 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625 हमारा आंसर आएगा। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ए के पावर एम टू दी पावर एन। इसका भी कल मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला इसको ऐसे लिखते हैं, ए के पावर में एम और पावर में एन रहे तो ए आ जाएगा ए के पावर में एन इंटू एन, मतलब दोनों पावर को गुना कर देंगे। तो अभी इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देख रहे हैं कि 3 के पावर 2 के पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 3 के पावर 2 गुने में 4 करेंगे, हमारा आ जाएगा 3 के पावर में 8, क्योंकि दोनों पावर को गुना कर देंगे। तो 3 के पावर 8 जब गुना करेंगे, 3 को 8 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6561, हमारा आंसर आएगा। आप गुना करके देखिए, अगर ऐसा नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। आप लोग भी गुना करने का प्रयास कीजिए। 3 को जब 8 बार गुना करेंगे तो 6561। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यह है 7 के पावर में 0। तो मैंने कल बताया था दुनिया का पावर 0 मतलब कि 1, भगवान है तो 1, वैसे ही दुनिया का पावर 0 मतलब कि 1। ये मैंने बताया था कि ए के पावर 0 इक्वल टू में 1। तो ऐसे ही में 7 के पावर 0 मतलब कि इसका आंसर 1 आएगा, कुछ भी रहे। 8 के पावर 0, 1000 के पावर 0 या 10,000 के पावर 0, कोई भी डिजिट दे दिए। मान लीजिए 1000, इतना डिजिट हम दे दिए, कुछ भी है इसके पावर 0 और ये आंसर आएगा इसका 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला जो था ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन। इस पर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर शायद 2 होगा। तो इसको क्या लिखते हैं, ए के पावर में एम माइनस में एन। तो ये जस्ट वैसे ही है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 जो है सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, इसमें ही बेस सेम है, इसमें ही बेस सेम है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के पावर में 5 में से 3 घटाएंगे, 5 माइनस में 3 और गुने 3 के पावर 4 माइनस में 2, ये आ जाएगा 2 के पावर में 2 गुने में 3 के पावर में 2, तो ये आ जाएगा 4। 2 के पावर 2 जब गुना करेंगे तो 4 आएगा और 3 के पावर में 2 करेंगे तो 9 आएगा, मतलब कि इक्वल टू 36 इसका आंसर आएगा। आप लोगों को समझ में आया कैसे?
फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये था हमारा फार्मूला a के पावर में m बटे a के पावर में n। उसी फार्मूला में बेस्ट है क्वेश्चन। हमारा था 2 के पावर में 5 बटे 2 के पावर में 3। वैसे ही यहाँ पे 3 के पावर 4 है, वैसे ही 3 के पावर 2 है बटा में। तो क्या करें कि एक इस वाले फार्मूला जो है, ये वाले फार्मूला पे हम लोगों ने इसको सजा दिया, 2 के पावर 5 माइनस 3 कर दिए, क्योंकि बेस सेम है और बटा में है तो इसको घटा देते हैं। तो 2 के पावर में 2 आया, फिर 3 के पावर 4 माइनस 2 किए तो ये आ गया 2। 2 के पावर 2 मतलब कि आ गया 4 और 3 के पावर 2 मतलब कि 9। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग देखिए और इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा कि कैसा है। ये जो है हमारा जैसे इस वाले फॉर्मूला बेस्ट है, जैसे a के पावर m गुने में a के पावर n। तो क्या होगा इसका, आप लोग आंसर खुद कमेंट कीजिए। आप लोग खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 7 की तरफ ये जो है अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये इस वाले में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए हैं, ये जो हमारा है ये जो फार्मूला है, इस वाले फार्मूला पे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। अभी इस वाले फार्मूला पे हम नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये नहीं है, ये वाले। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, मान लीजिए क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 गुने में x के पावर 3 के पावर में 2 आएगा। तो ये आ गया 4 गुने में x के पावर में 3 दूना 6। तो ये हमारा आ जाएगा 4 x के पावर 6 सोल्यूशन है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ये जो फॉर्मूला था a के पावर m बटा में a के पावर n इक्वल टू में a के पावर m माइनस में n है। इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं फॉर्मूला मिटाता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए बेस सेम है। यहाँ पे जो है क्या है कि ये बेस, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, दोनों का बेस सेम है और पावर में 4 है 2 है। तो इसको क्या करेंगे कि अभी इस वाले फॉर्मूला बनाएंगे। x के पावर में आ जाएगा 4 माइनस में 2 इंटू y के पावर में 3 माइनस में 1। ये आ जाएगा x के पावर में 2 गुने में y के पावर 1, y के पावर सॉरी 2। तो ये जो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ बेस सेम था, इसका दोनों का बेस सेम था, तो ए के पावर m बटे में ए के पावर n, इसको करते हैं के पावर m माइनस में n। तो x के पावर 4 माइनस 2 किए और ये जो था इंटू वाई के पावर 3 माइनस में, यहाँ कुछ नहीं है पावर में तो 1 आएगा। 3 में से 1 घटाएं तो आ गया हमारा y के पावर 3 माइनस 1 मतलब कि 2 और x के पावर 4 माइनस 2 मतलब कि 2। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी अभी फार्मूला हम तुरंत बताए हैं। ये फार्मूला अभी मैंने बताया है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, इसको क्या करेंगे, p का स्क्वायर के पावर में 2 इंटू में q के पावर में 3 3 के पावर में 2। ये आ जाएगा p के पावर में 2 2 दूना हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर गुने में q के पावर में 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 है। मतलब कि p के पावर में 4 और q के पावर में 6, ये हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं इसको अगले वीडियो में समझाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।